ठीक है। लास्ट ईयर का जो एनटीएससी का कट ऑफ मध्य प्रदेश का गया है दैट इज 185 जनरल के कैटेगरी के लिए। तो आप और एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं है कि आप कितना अच्छे से जानते हैं, इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप कितना ज्यादा एक्यूरेट हैं, है ना। आपके पास में एक वेल डिफाइंड सिलेबस है और उस सिलेबस को प्रॉपरली आपको कंप्लीट करना है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, और देन आपको जो है अपनी एक्यूरेसी को भी अच्छा करना है। तो ये एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट के लिए अच्छा इसलिए माना जाता है, जैसे कि आप 11th 12th में जब जाएंगे, आप आईआईटी के एग्जाम देंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर अगर आपने 40% स्कोर भी कर लिया देन यू विल गेट आईआईटी, है ना। तो व्हाट इज ऑल अबाउट 40%, यू हैव टू बी एक्यूरेट इन दैट, क्योंकि देखो वैसे भी 60% से ज्यादा क्वेश्चंस 95% लोगों से नहीं बनता आईआईटी का, है ना। आपने 50 से 60% क्वेश्चन बना लिया, इट मींस यू आर इन द आईआईटी, है ना। बट आपको जो है आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उन सारे में आपकी एक्यूरेसी अच्छी बनी रहे, इसके लिए जरूरी ये है कि वो एक्यूरेसी की टेम्परामेंट फ्रॉम द बिगिनिंग आपके अंदर वो डेवलप हो। और एनटीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके अंदर वो टेम्परामेंट डेवलप करता है। तो एवरीवन शुड गिव एनटीएससी फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। किसी को ये नहीं सोचना है कि 10th में हम एनटीएससी नहीं देंगे तो क्या होगा, सिलेबस वही है, एक्सेप्ट सोशल साइंस आपको स्टेज 1 के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। मेंटल एबिलिटी एक ऐसी है जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा एडिशनल नहीं पढ़ना है, बस आपको उस पर प्रैक्टिस चाहिए। तो बाय कवरिंग द सिलेबस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम यू आर साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीएससी आल्सो। तो आपको एनटीएससी को बहुत अच्छे से, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आपके साथ में यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि इस बैच को रेजोनेंस ने बहुत पहले ही स्टार्ट किया है। जनरली लोग जब 10th क्लास की स्टडी स्टार्ट करते हैं उसके 2-3 महीने बाद एनटीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, और आप देखें अगर अभी के डेट से तो आपके पास करीब करीब 1.5 साल है ना, 13 से 14 महीने हैं आपके पास एनटीएससी के लिए। तो आप जो है अगर अभी से थोड़ा सा कंसेप्ट पर कंसंट्रेट करेंगे, आप उस चीज के डेप्थ में जाएंगे, आपकी तैयारी अपने आप बहुत ही अच्छे तरीके से होती चली जाएगी। गॉट माय पॉइंट बेटा? हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है ना अब तक? क्लियर है ना? सर बीच में कटी थी पर आ गया था। ठीक है, अभी जो है हम जो मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे दैट इज द वेरी फैमिलियर टॉपिक फॉर यू, जो कि आपने अपने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर्स के रूप में 9th क्लास में पढ़ा होगा। हम वहीं से चलते हैं क्योंकि एनटीएससी के सिलेबस में 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता है। मैथमेटिक्स में 9th और 10th, साइंस में 9th और 10th का पूरा कंप्लीट सिलेबस, सोशल साइंस में भी 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस, बट ऑफ एमपी बोर्ड, है ना, स्टेज 1 की बात कर रहा हूं मैं। और मेंटल एबिलिटी, तो आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं टोटल एनटीएससी में, जिसमें 100 मार्क्स जो है वो आपका मेंटल एबिलिटी का रहता है, ठीक है। और अगेन जो 100 मार्क है वो सेट का होता है। सेट पे आपका क्या क्या है? साइंस, सोशल साइंस, सोशल में, है ना, एंड मैथमेटिक्स। तो साइंस के आपके 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, सोशल साइंस का 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मैथ का जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को लेते हुए तो 100 नंबर मेंटल एबिलिटी में आपका है एंड 20 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में है, ठीक है। आपको इसमें 100% नंबर लाने की कोशिश करना है, मैथ में आपको 100% नंबर लाने की कोशिश करना है, और साइंस में आपको अप टू 95% मार्क्स लाना है, क्योंकि सोशल साइंस में इट इज एक्सपेक्टेड कि वहां पर 1-2 गलतियां हो ही जाती है। तो यू हैव टू बी मोर एक्यूरेट। क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है स्टेज 1 में, स्टेज 2 में उसका लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, बट स्टेज 1 चूंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो राज्य शिक्षा केंद्र है वो ऑर्गेनाइज करता है, और जनरली इसमें जो है एमपी बोर्ड के बच्चे को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, तो उसका पेपर जो है जनरली बहुत टफ होता है, इजी होता है ना। लेकिन उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, जैसे हमने बताया लास्ट ईयर 200 में 185 वाज द कट ऑफ, मींस आपके पास सिर्फ 15 क्वेश्चन गलत
है ना। तो आपको जो है इन सब चीजों को प्रॉपर बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। अभी हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आते हैं और जो आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल, इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर साल 2 क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में हम बेसिक कांसेप्ट आगे बढ़ते हैं और वहां से हम चलेंगे कि एनटीएससी में किस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। एक पूरा चैप्टर इन डिटेल आपने अपने क्लास के लिए पढ़ा हुआ है। अब हम देखते हैं इसको समराइज करते हुए चीजों को हम एनटीएससी पर मूव करेंगे। पॉलिनोमियल में हमने एक कांसेप्ट पढ़ा है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की विशेषता क्या होती है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इट्स हैविंग 2 जीरो, है ना। इसको हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, polynomial with variable x. Quadratic polynomial can be represented as ax square plus bx plus c, where a is not equal to g. ठीक है। अब यहां पर जो है सिंस इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी 2 है, मींस इसके जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। लेट अस सपोज कि अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial, zero of the polynomial p of x. In that case हमने पढ़ा था कि जो sum of the zero होगा, that is alpha plus beta, that will be equal to minus b upon a, and alpha beta this will be equal to c upon a. ये आपने पढ़ा है ना? हेलो अदिति, अग्नि, अक्षय, अंशुल, unmute yourself and at least interact with me so that I can understand पहले पढ़ा है कि नहीं। यस, श्रेष्ठा की तरफ से आया, पढ़ा है, ठीक है। थोड़ा सा ओपन हो और इंटरेक्ट करोगे, टू वे अपने क्वेश्चंस पूछोगे, देन वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली ईच अदर एंड देन द कांसेप्ट विल आल्सो गोस क्लियर। तो हमारे पास है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal to 0, okay, and suppose alpha and beta are the zero of this quadratic polynomial, we have this relation alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha beta is equal to c upon a. अगर यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है हमारा? सपोज करो p of x इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट कैन बी रिटन एज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर a should not be equal to 0, a b c and d are the constant term or it can be written as coefficient, है ना, coefficient of the variable a b c and d। तो यहां पर सम ऑफ द जीरो, यहां पर कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। और 3 जीरो कौन कौन से हैं? सपोज करो अल्फा, बीटा एंड गामा, these three are the zero of this cubic polynomial. In that case sum of the zero मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी अपॉन ए। फिर है sum of the product of the zero taken two at a time। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट ए टाइम। It is sum of the product of the zero taken two at a time. First for alpha beta, then beta gamma, then gamma alpha, है ना। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता तीन का। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? दिस इज c upon a। एंड थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो।
प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस d अपॉन a। दिस इज द केस विद द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बेसिकली ये जो दो कांसेप्ट हमने पढ़ा, जहां पर कि किसी भी पॉलिनोमियल के या मतलब क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच का एक रिलेशनशिप हमने देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे हम इसके बाद। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो जीरो थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, तो एक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होता है ना, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन जीरो होंगे, जितना डिग्री इसका उतने जीरोस होते हैं। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो वहां पर उसका पावर या डिग्री 4 होता तो उसके जीरो भी 4 होते। अगर यही जो है हमारा पेंटा पॉलिनोमियल होता तो क्या होता, उसकी डिग्री 5 होती है ना। अगर हेक्सा पॉलिनोमियल होता तो उसकी डिग्री 6 होती। तो इसी तरीके से उसके जीरोस कितने होते हैं, 6 होते। यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है मेरा ax³ + bx² + cx + d, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने, 3, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर तीन तरह के रिलेशन निकलते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरो, है ना। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। sum of the product of the zero taken two at a time, the sum of the product of the zero taken two at a time is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is equal to c upon a। and third है product of the zero, that will be equal to minus b upon a। एक चीज ध्यान में देख रहे होंगे, sum of the zero यहाँ पर माइनस में है, नेक्स्ट प्लस में है, नेक्स्ट माइनस में है। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, एनटीएससी में नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन आरएमओ में, प्री आरएमओ में पूछ सकता है। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, तो यहाँ पर 4 जीरो होते। तो पहला होता सम ऑफ द जीरो, फिर होता सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, फिर होता सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन 3 एट ए टाइम, और फिर उसके बाद होता प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो वहां पर चार तरह के जो है रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये जो था ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए x² + bx + c के लिए, ठीक है। और यहाँ पर x³ + bx² + cx + d के लिए आपका ये दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। sum of the product of the zero taken two at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a, and product of the zero is minus d by a। इसको प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये फॉर्मूलाज है, एनटीएससी में एज इट इज क्वेश्चन जो है आया है एग्जाम में। अगर आप ये जानना, आप लोग एक तो पहले तो ये है कि पहले आप लोग अनम्यूट करो ताकि हम समझ सके आपके प्रॉब्लम्स को। मैसेज करके बताओगे तो उतना ज्यादा नहीं समझ में आएगा। हेलो सर। सर ये मतलब आप जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं, समझा रहे हैं सर, इसको हम नोट डाउन करते चलें कि अभी सिर्फ समझ लें एक बार फिर बाद में? मैं आपको नोट डाउन करने के लिए टाइम देते चल रहा हूँ, है ना। मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ जब, तो आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए। एक बार जब मेरा लिखा हुआ हो गया, मैं आपको खुद टाइम दूंगा 2 मिनट का, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बताते समय आप ब्लैक बोर्ड से मत उतारिएगा, लेकिन जैसे ही हम पढ़ाना कंप्लीट करते हैं आपको टाइम देंगे, आप उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई क्वेरीज अभी तक? ओके सर। सर कैमरा का फोकस आप पे हो रहा है तो पीछे का देख नहीं रहा, तो 2 मिनट थोड़ा हाँ साइड। अभी मैं सामने खड़ा हूँ। यस सर, वो थोड़ा सा क्लियर। अच्छा अच्छा, नहीं सर, आप जब नहीं रहते सर तभी क्लियर नहीं दिखता है इतना। अच्छा अच्छा,
अभी ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो प्रोडक्ट ऑफ उसका क्या है फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? देखो एक बच्चे ने एक अभी चैट किया था कि एक कैसे आया माइनस बी बाई ए, है ना? आप जानना चाहते हो क्या उसका डेरिवेशन कि एक वैल्यू कैसे आ रहा है? अगर कोई भी आप लोग Yes, sir. अगर आप जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये फॉर्मूला कहां से आया तो वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन ये है कि पहले आपकी तरफ से क्वेरी जाए। अदरवाइज अपना काम जो है, अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका इससे भी काम चल जाएगा, डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई ये चाहता है या आप लोग सब चाहते हैं कि मैं इसका डेरिवेशन भी बताऊं तो आप एटलीस्ट पूछिए कि ये कैसे आया। मैं आज फर्स्ट क्लास है, मैं इसी कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करता हूं, है ना? ये दोनों आप पहले नोट कर लीजिए कि मैं इसका एक क्वाड्रेटिक का डेरिवेशन बता दूंगा, क्यूबिक आप अपने तरफ से निकाल लीजिए, ठीक है ना? चलेगा? Yes, sir. इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट टू नोट डाउन दिस एंड आफ्टर दैट आई विल शो दैट हाउ दिस रिलेशंस हैज बीन इवैल्यूएटेड। नोट डाउन कर लीजिए पहले। डर आ रही है। मैं बोल रहा हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल है p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a should not be equal to 0 and abcd is a constant term. Since it is a cubic polynomial, so it will have 3 zero, alpha, beta and gamma. So sum of the zero is equal to alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, sum of the product of the zero taken two at a time, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is equal to c by a, and product of the zero is, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा और गामा। दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इन दोनों पॉलिनोमियल का ये जो रिलेशनशिप है ये कहां से आया? ठीक है, चलिए रब कर देता हूं मैं रब इट। यस सर। ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ब्लैक बोर्ड पर। लेट अस सपोज a quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0। अब देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके पास 2 जीरो, there will be 2 zero of this polynomial, let alpha and beta be the zero। इसके दो जीरो कौन कौन से हो गए? अल्फा एंड बीटा। अब आप एक बात समझना, अगर मैं बोल रहा हूं कि अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट डज इट मीन? कि अगर मैं उस पॉलिनोमियल में
x की जगह पर अल्फा सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आई विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 0। करेक्ट ना? सर वो आवाज कट सर रही आवाज है। बहुत ज्यादा। हाँ, अभी क्लियर है क्या आवाज? हेलो। एम आई ऑडिबल पर बेटा? सर आवाज हाँ, आवाज आ रही है क्या अभी? सर बहुत तेज कट रही है सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके, कुछ आई भी एम समझ नहीं आया अभी तक, मतलब आपने मैं इस मीटिंग अल्फा को बीटा के बाद जो मैं भी इस बोला मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, है ना? मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो अगर किसी को चाहिए होगा सर तो अभी भी रिकॉर्डिंग भी बहुत आप ज्यादा कट रही है। अभी क्लियर है क्या? हेलो? नहीं सर अभी भी कट। हाँ, अब थोड़ी हाँ कम हुई सर। सर, नहीं तो पहले तो बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रहा था। ओके, अभी आवाज आ रहा है? सर सिर्फ फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड सुनाई देते हैं, बाकी बीच का पूरा कट कट के आ रहा है। ओके, सर गई आवाज। देखो जियो फॉइल मेरे हाथ में है, जियो फॉइल जो है वो मेरे सर हाथ और में। आपकी स्क्रीन सर भी सर चिपक जियो रही है। ओके, अभी आवाज आ रही है बेटा? सर लेटेस्ट अब सिस्टम थोड़ा ठीक। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सर फिर कट गई। हेलो हेलो। ठीक है, अभी क्लियर दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पर? मैं फिर से चली गई। आवाज चली गई। नॉट ऑडिबल। कल आपको आवाज अच्छी आ रही थी? नो सर। सर वो कल भी बीच अच्छी आवाज में नहीं आ कभी रही थी? कभार एक अच्छी आती है। सर कल कल ठीक ठाक थी सर, आज पर पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, मतलब पूरे ड्यूरेशन में, पूरे कन्वर्सेशन में आवाज आपको जो है वो कट कट करके आ रहा है ना? नहीं सर, नहीं हाँ, सर, अभी चालू हुआ है थोड़ी देर पहले, जब से आप ये करवा रहे हो ना, लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है फिलहाल, मतलब अभी समझ में आ रहा है? यस सर। यस ओके, सर। चलो ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पर। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं p ऑफ x की जगह पर अगर मैं अल्फा सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? जीरो। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अपन पढ़े। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि अल्फा इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, then after substituting alpha in place of x we will get the value of p of x equal to 0। मींस यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा बोल सकते हैं ना अपन? कोई दिक्कत हो तो बताओ। और अगर इफ या तो यहां पर ऐसा देखो, इसको ऐसे लिखो कि एट x is equal to alpha, p of alpha will be equal to 0, that is x minus alpha is one of the factor of polynomial p of x. Similarly, at x is equal to beta, p of beta is will be equal to 0, that is x minus beta फिर is से बोल दीजिए, आवाज कट गई थी। one of the। सर हाँ बेटा सर जी, सर समझ नहीं आ रहा। क्या रही है? आवाज आ रहा है? सर अभी बीच तो नहीं आ रहा है। बीच में कट रही है और आपकी स्क्रीन भी बहुत ब्लर है। हाँ यस सर। और सर आप भी सर अटक सर अटक के, सर मतलब आपकी वीडियो भी अटक अटक के चल रही है। और आवाज भी नहीं आ रही। आवाज भी अभी नहीं तो आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप तो अभी कुछ दिख ही नहीं रहा।
अभी 15 मिनट का No, लेक्चर sir. बचा हुआ है। अगर मैं पोजीशन भी चेंज करूं आपके तो दूसरे लेक्चर का टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसकी पोजीशनिंग और नेटवर्क स्ट्रेंथ पहले से चेक करके रख लूंगा, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, डेरिवेशन में बता रहा हूं, हालांकि इसको जानना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था उसी रिजल्ट के आधार पर आगे बढ़ना है। लेकिन मैं जैसा आपने बोला कि कैसे आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा अल्फा और बीटा जो है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पे जीरो है, तो अगर मैं यहाँ पर अल्फा पुट कर दूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं 9th क्लास में। फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि इफ यहाँ पर अगर अल्फा को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं और जिसकी वजह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो x माइनस अल्फा जो है इसका एक फैक्टर हो जाता है, वन ऑफ द फैक्टर आ जाता है ना। तो हमने ये लिखा कि x इज इक्वल टू अल्फा, p ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द p ऑफ x, है ना। ये कहां से हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं? फैक्टर थ्योरम से लिख रहे हैं। And at x is equal to beta, p of beta will be equal to 0. That is x minus beta is one of the factor of the p of x. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लें तो that will also be the factor of the polynomial. जैसे 6 का एक फैक्टर 2 है, या मैं ऐसा बोलूं कि 12 का एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 3 है, तो 2 into 3 is also one of the factor of the 12, है ना। विद द सेम कंसेप्ट हम यहां पर बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज आल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। k क्या है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इज एन कांस्टेंट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू p ऑफ x क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज इक्वल टू k इनटू, इसको ओपन करोगे, x स्क्वायर माइनस x अल्फा माइनस x बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस kx इनटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस k अल्फा बीटा। ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। हमने क्या किया कि x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो हम p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, और यहां पर हमने क्या लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में? देयर इज इट इज सम कांस्टेंट। ये हो जाएगा p ऑफ x की वैल्यू क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस विल बी इक्वल टू k इनटू, इनको ओपन किया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x अल्फा, है ना, माइनस x बीटा और प्लस अल्फा बीटा। इसको ओपन किया, दिस इज kx स्क्वायर माइनस kx इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस k अल्फा बीटा। तो हमारे पास दोनों साइड में सर फिर से आवाज सर गई आवाज। सर आवाज नहीं सर, सर ही चलेगा पर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे क्या? आपकी आवाज भी कर। ऑडियो दिख रहा है या वीडियो दिख रहा है? हेलो, हेलो। Yes, sir. Now it is okay. Yes, sir. You are audible. And is it visible? Blackboard. Yes, Sir, sir. again नो आपके सर, ऊपर फोकस हो गया है, सो बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। एक मिनट। Now it's okay.
सर जो लेफ्ट नो में सर। सर जो लिखा है सर वो लाइट से छुप जा रहा है, मतलब उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमने लिखा है कि p of x is equal to k into alpha minus beta into x minus alpha into x minus beta। इसको सॉल्व करके हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में है ना हम कंपैरिजन करेंगे कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है a, दिस a विल बी इक्वल टू, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है k, तो a किसके इक्वल हो गया k के। सिमिलरली यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है b, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ k इनटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक। k किसके इक्वल है a के इक्वल है, हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इनटू अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ठीक है। थर्ड कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट टर्म है, दिस कांस्टेंट टर्म c विल बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट टर्म k अल्फा बीटा। यहां से मैं बोल सकता हूं अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू c अपॉन k, एंड k की वैल्यू है a, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो दिस इज बेसिक डेरिवेशन कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ये किस तरीके से आया है ना। a है, दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का पढ़ेंगे तो इसी तरीके से तीन तरह का रिलेशनशिप कंपेयर करने में निकलेगा। एक होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा होगा अल्फा बीटा गामा, है ना। तो सम ऑफ द जीरो हो जाता है मेरा माइनस b बाई a, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट ए टाइम वो हो जाएगा मेरा c बाई a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दैट विल बी इक्वल टू माइनस d बाई a। तो कोई भी कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, इसी तरीके से हर पॉलिनोमियल का जीरो और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को इवैल्यूएट किया जा सकता है। बट ये है कि जैसे जैसे हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाएगी। और यही रीजन है कि आपको जो है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बताया जाता है कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है बेटा। इसको रब कर दूं कि लिखना है? नो सर सर प्लीज साइन। ठीक है, तो हम जो है ये फोटो खींच के भेज सकते हैं क्योंकि हाँ हाँ इसका वीडियो मिल जाएगा, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप इसका देख सकते हैं। जैसे क्योंकि सर रिकॉर्डिंग में सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड होती है। यस सर। सर 2 मिनट रुक जाइए। अगर किसी को ये समझना सर भी हो फोटो अलग खींच से के तो अलग से समझ लो तो आप सेंटर पर आ सकते हो, मैं 80 नंबर वाले सेंटर पर, ठीक है ना। ओके सर। तो हमने आज दो चीजें पढ़ी है ना। एक पढ़ा कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर दो जीरो होंगे अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाता है माइनस b बाई a और अल्फा बीटा हो जाता है c बाई a। दूसरा हमने पढ़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तीन तरह के रिलेशन है, सम ऑफ द जीरो हो जाएगा माइनस b बाई a,
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एवरी टाइम, ये हमारा हो जाएगा सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा गामा, ये हमारा हो जाएगा माइनस बी बाई। ठीक है, ये बेसिकली आपको याद रखना है और इसके आधार पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस साइड का पार्ट मैं रब कर रहा हूं और अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी हमारे पास है 2-3 मिनट। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन में हमारे पास कि आसान सा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन तो इसमें कुछ नॉर्मल सीधा सीधा दिया नहीं है। चलो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, जैसे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। आपको क्या क्या चीजें निकालनी है? पहला है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा है अल्फा बीटा, तीसरा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, चौथा निकालना है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पांचवा निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, छठा है अल्फा माइनस बीटा निकालिए, सातवां है अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, आठवां क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस जो है आपको इससे रिलेटेड है। ये रिलेशनशिप आपको निकालने कैसे निकलेगा, एक एक करके मैं बताते चलता हूँ, केवल अभी समझ लो। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इन डिटेल इस चीज का पूरा एनालिसिस करेंगे। इस पर्टिकुलर अल्फा के रिलेशन से एक क्वेश्चन मिनिमम, जैसे 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं, तो अल्फा बीटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल रहता है ना। और बिल्कुल डेफिनेट रहो कि न तो आपका स्टेज 1 में छूटेगा न तो स्टेज 2 में छूटेगा, केवल एक क्लास और लगेगा और आपका एक क्वेश्चन क्लियर। 20 क्वेश्चन आने हैं मैथमेटिक्स में, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको बिल्कुल कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना बता रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, किसी बुक में नहीं है ना। ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस आएगा, जब आप पढ़ते जाओगे बनाते जाओगे आपको धीरे धीरे सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग बनते चली जाएगी। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ से हम रिलेशनशिप लिख लेते हैं। तो मेरे पास होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब बी क्या है मेरा -5 डिवाइडेड बाई ए क्या है 1। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है। तो माइनस ऑफ b बाई a मतलब माइनस ऑफ b की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a मींस 6 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपका अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा बीटा निकल गया। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखो अल्फा प्लस बीटा तो हम ऑलरेडी निकाल लिया। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। आज मुझे लगता है कि हमारा जो सेटअप है एक ऐसे जगह पर है जहां पर कि नेटवर्क सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, एंड दिस इज द रीजन आई कैन अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग दिस होल लेक्चर यू हैव बीन डिस्टर्बिंग योरसेल्फ, है ना, थ्रू द नेटवर्क फ्लक्चुएशंस। तो अगले क्लास में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर आपकी आवाज कट रिपीट कर दीजिए सर, क्या बोला आप? सर क्या बोला? किसी को आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर आवाज नहीं आ रही।
नियति बात कर रहे हो ना कि उन्नति बात कर रहे हो? उन्नति नियति, ठीक है। टाइम भी हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मैं कनेक्ट करता हूं तो आपकी। हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है प्रॉपर? Yes, sir. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना? देखो ध्यान से, इसको ओपन करोगे तो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरे में क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हम पहले निकाल चुके हैं और अल्फा बीटा भी हम पहले निकाल चुके हैं, बस अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी होगी? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब 2 into 6। This will be equal to 25 minus 12, that is equal to 30। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 का क्यूब कर दो, ये हो जाएगा आपका 125। नेक्स्ट है अल्फा माइनस बीटा। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा बीटा, है ना? तो हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा रूट अंडर। हम अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने पर क्या होगा? देखो इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ माइनस 4 अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो उसको फिर से क्या लिख सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? अल्टीमेटली अल्फा माइनस बीटा। ओपन करके देख लो इसको चेक करने के लिए। दिस इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा रूट अंडर। अगर आप इसको देखोगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रूट अंडर। इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रूट अंडर। ये हो जाएगा फाइनली अल्फा माइनस बीटा, है ना? तो अल्फा माइनस बीटा को हम इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब यहाँ पर हमें वैल्यू सबकी पता है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है? 6। ये हो जाएगा 25 माइनस 24 रूट अंडर, हो जाएगा रूट अंडर 1, दैट इज इक्वल टू 1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू हमें पता है 5/6। नेक्स्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये हो जाएगा अल्फा बीटा, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? 13/6। नेक्स्ट क्या है? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है? अभी हमने निकाला था 13 अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। इसको लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 13/6 का स्क्वायर, हो जाएगा 13/6। इस तरीके से हम अल्फा और बीटा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यकीन करो हर साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा, इस क्लास में आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम रही, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपकी सेटिंग ऐसी रहेगी, कोशिश मैं करूंगा कि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, है ना, और आप सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए और खुद से बना पाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एनटीएससी में पूछे गए हैं अभी तक इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है बेटा? ओके, Yes, थैंक यू sir. सर। उन्नति, गौतम, देवांश, मरियम, श्रेष्ठा, Thank you, sir. अमिता, अंशुल, Okay, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. अक्षय, अग्नय, हेमंत, नियति, भाविक, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। उसको Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। वेलकम बेटा, वेलकम। इसको जो है कनेक्ट करते हुए मैं आपसे पूछूंगा, है ना? नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करते हुए आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है सर Okay. नेक्स्ट